स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें 6, 7, 8 को हम कवर करेंगे और बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है कि यदि बहुपद x³ - 4x² + x + 6 का एक मूल क्या है, -1 है, तो हमें अन्य मूल ज्ञात करने हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x² + x + 6 इज -1, देन वी हैव टू कैलकुलेट अदर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम राइट डाउन करते हैं और उसकी कंपैरिजन हम किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x³ - 4x² + x + 6, यहाँ पर हमने राइट डाउन कर लिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d से क्या करेंगे, तुलना। तो इसके लिए जैसे तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा a का मान, a का वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि x³ का गुणांक। तो यहाँ आएगा a का मान क्या, 1। इसी तरह से b का मान क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि -4। और c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकल करके कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1। और d की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म यानी कि 6। तो इस तरह से a b c d का हमने वैल्यू निकाल ली है। अभी हमें इन तीनों रिलेशन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो 3 रिलेशन हमने दिए हैं इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखें, फर्स्ट रिलेशन हमें क्या पता है कि अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक मूल यहाँ लिख सकते हैं सिंस, यानी कि चूंकि अल्फा हमें क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू दी है -1 और बीटा एंड गामा की वैल्यू हमारे से पूछी गई है। तो इसके लिए सबसे पहले पहला रिलेशन यूज करेंगे। तो पहले रिलेशन में अल्फा की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 + बीटा + गामा इक्वल टू b का मान यहाँ से हमने निकाला है कितना, 4। तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 है, माइनस पहले से है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4/a। a की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पर लिख लो। और जैसे इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो बीटा + गामा का एक रिलेशन आएगा यहाँ से, बीटा + गामा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, ये देखिए माइनस जो 1 है ये हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5। ये हम एक इक्वेशन मान लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन क्या है, 1 है। अभी हमें देखिए दूसरे रिलेशन का यूज करते हुए हम इसको सोल्व करें। अब दूसरा रिलेशन क्या है, हम ये वाला रिलेशन लेते हैं। हम इस रिलेशन को लेकर के भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें लेंथी होगा, तो इसलिए इसको हम यूज करेंगे। तो दूसरा रिलेशन क्या है हमारा, अल्फा बीटा डॉट गामा इक्वल टू क्या है हमारा, -d/a। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप की है, अल्फा का मान क्या है, -1 इंटू बीटा एंड गामा इक्वल टू डी की वैल्यू क्या है, 6 है, तो -6/a की वैल्यू क्या है यहाँ से, 1 है। तो इस तरह से बीटा गामा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, बीटा गामा इक्वल टू क्या आएगा, ये -1 -6 के नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो क्या आ जाएगा, 6। तो बीटा गामा इक्वल टू किसके बराबर आया, 6 के। तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल दो, तो गामा बराबर क्या होगा, 6/बीटा। तो अभी क्या लिख सकते हैं कि गामा की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो हम बीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि गामा का वैल्यू यहाँ से निकलेगी और यहाँ से बीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें किसका मान निकालना, बीटा और गामा। तो इसका मतलब इन दोनों रिलेशन का हम यूज करते हुए गामा और बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गामा की वैल्यू यानी कि गामा का मान किस में रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन 1। तो यहाँ देखिए गामा की वैल्यू यदि हम इसमें रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा हमारा, बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने रखी 6/बीटा इक्वल टू क्या आएगा, 5। और यहाँ हम इसका लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 6 इक्वल टू क्या आएगा, 5। इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा रूप में लिख लेता हूँ सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इधर। तो यहाँ देखें, यहाँ
यहाँ से हम इसको लेके के आते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखें तो बीटा की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा बीटा स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6 इजकल टू क्या आएगा 5 बीटा, और इसको इधर ले लेते हैं तो बीटा का स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस का 6 इजकल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी रब कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा क्या आएगा, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन क्या हो -5 हो, तो यानी कि 3 और 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए तो इसका मतलब है बीटा का स्क्वायर माइनस के 3 बीटा और माइनस के 2 बीटा, यानी कि -5 बीटा को मैं क्या ले सकता हूँ माइनस का 3 बीटा और माइनस का 2 बीटा और प्लस 6 इजकल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से देखो बीटा कॉमन निकाल लो तो बीटा अंदर क्या बचेगा बीटा -3 और यहाँ से -2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा बीटा -3 इजकल टू 0। तो यहाँ से बीटा -3 जैसे हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा बीटा -2 इजकल टू 0। तो इस तरह से बीटा की हमारी कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। तो बीटा की वैल्यू क्या आई, बीटा इजकल टू 3 और बीटा इजकल टू 2। अब इसी तरह से हम गामा की वैल्यू निकालेंगे, 2 गामा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस बीटा का जो मान है, तो यदि हम 3 लेते हैं, यदि हम क्या लेते हैं 3, तो गामा का मान क्या आएगा, गामा बराबर क्या होगा 6 अपॉन बीटा, यानी कि 3 रखेंगे तो क्या आएगा 2। तो यानी कि एक मान तो पॉसिबल है 3 और 2, एक मान तो पॉसिबल है 3 एंड 2, वहीं दूसरा मान यदि मैं बीटा की वैल्यू 2 रखता हूँ तो गामा की वैल्यू आएगी 6 अपॉन 2 यानी कि 3, क्या आएगी 3। तो एक मान है 2 और 3 पॉसिबल है, तो इसका मतलब इसके आंसर क्या हो जाएंगे कि बीटा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 3 एंड गामा इक्वल टू 2, और दूसरी इसकी वैल्यू पॉसिबल है बीटा इक्वल टू 2 और गामा इक्वल टू 3। तो इस तरह से दोनों ही मान इसके पॉसिबल हैं, दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर अभी हम देखेंगे 7 नंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक मूल क्या है -1 है, तो अन्य दो मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर क्या दिया है, बस थोड़ा सा एडवांस किया हुआ है कि इनका हमें क्या निकालना है गुणनफल, यानी कि हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे यानी कि बीटा और गामा की वैल्यू और उसका क्या कर देंगे गुणनफल कर देंगे, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी हमें दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, तो ये यानी कि 1-2 स्टेप के अंदर ही आपको हो जाएगा। तो यहाँ देखें सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर। तो हमें क्या दिया है पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है कि x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं राइट डाउन कर लेते हैं। तो जैसे इसको हम राइट डाउन करेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम करते हैं कंपैरिजन, किसके साथ में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के साथ में हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन क्या है देखिए, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d से तुलना, से क्या करेंगे तुलना। तो जैसे हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल टू क्या आएगा 1, b इक्वल टू क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a, और c इक्वल टू क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b, और d इक्वल टू क्या आएगा c। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखें अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गुणनफल। तो इसका मतलब इन तीनों में गुणनफल कहाँ पे दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यदि हम एक की रूट की वैल्यू रख लेते हैं तो बाकी दो की वैल्यू हमें निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें रिलेशन क्या है, तो यहाँ लिखते हैं सिंस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर क्या होता है माइनस का d अपॉन ए, ये होता है ना। तो यहाँ पर यदि मैं अल्फा की वैल्यू, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या दिया है -1 दिया है, तो यहाँ -1 रखेंगे अल्फा की वैल्यू, तो -1 डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू क्या होगा माइनस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ की c अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि माइनस का c आएगी। तो इस तरह से इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देखो बीटा डॉट गामा इक्वल टू क्या होगा, देखो इस 1 से माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यानी कि बीटा डॉट गामा की सीधी डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारी c। तो बीटा डॉट गामा की वैल्यू क्या आई हमारी c आई
जो कि हमें इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये बीटा डॉट गामा है क्या? अन्य दो मूलों का गुणनफल, अन्य दो मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ अदर रूट्स, अदर क्या? टू रूट्स, अदर टू रूट्स है, यानी कि अन्य दो मूलों का क्या है हमारा? ये गुणनफल है। तो इसका मतलब बीटा डॉट गामा की वैल्यू हमारी निकल के क्या आई? सी। यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर, यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर। तो देखिए, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हमारा कि यदि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक मूल यानी कि एक रूट का मान दिया है 0, तो अन्य दो मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि अन्य दो जो हमारे रूट्स हैं उनका क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर लिखेंगे आंसर। तो क्या है पहला स्टेप हमारा कि सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिखते हैं। तो क्या है? ax³ + bx² + cx और +d हमने लिख लिया गिवन पॉलिनोमियल। लेकिन हमारा पॉलिनोमियल क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया हुआ है, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर a का मान a, b का मान b, c का मान c और d का मान d ही होगा। क्या होगा? वही होगा मान जो हमें दिया है। तो इसमें देखिए, इसमें अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट हम उन वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? देखो, अन्य दो मूल और उनका क्या? प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? यदि मैं पहला रिलेशन यूज करता हूं तो यहां पर मेरे को मिलेगा सम। तो सम मुझे नहीं निकालना है, तो पहले रिलेशन को छोड़ दें। अब यदि मैं लास्ट का रिलेशन यूज करता हूं और 0 रखता हूं अल्फा की वैल्यू, तो पूरे रिलेशन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब मैं थर्ड रिलेशन भी यूज नहीं कर सकता हूं। तो अभी मुझे करना है सेकंड रिलेशन का यूज, और सेकंड रिलेशन के यूज करते ही तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आता है, वो आपको दिखाता हूं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस हमें क्या पता है सेकंड रिलेशन कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है हमारा? c/a। क्या होता है? c/a। यहाँ एक और चीज दी है अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या दी? 0। और हमें क्या निकालना है? बीटा डॉट गामा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस रिलेशन का यूज करेंगे। देखें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे? 0, क्योंकि हमें गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू 0 इजकल टू क्या होगा? सी की वैल्यू c है, a की वैल्यू a है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और प्लस बीटा डॉट गामा और प्लस इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 इजकल टू c/a। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम बीटा डॉट गामा की वैल्यू हमारी क्या आ गई? बीटा डॉट गामा की वैल्यू क्या आ गई? बीटा डॉट गामा बराबर क्या आ गई? c/a। और यही हमें निकालना था बीटा डॉट गामा। तो बीटा डॉट गामा इजकल टू क्या आएगा? c/a। मतलब क्या है? दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अभी नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं 9 और 10, वो हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, क्योंकि 9 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक बताए हैं, ये सभी आपको एकदम अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।